ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ भी तकरीबात और जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का यह सिलसिला कल तक जारी रहेगा। आज भी घरों में मज़ेदार पकवान तैयार होंगे। कोरमा, कबाब, टिक्का बोटी, पुलाव, बिरयानी से मेहमानों की होगी खूब तवाज़े। यारों की महफिलें सजेंगी। बच्चा पार्टी का आज फिर सैर सपाटे का प्रोग्राम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से रात ने ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर, उर्दन के बादशाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हुसैन, ईरान के सदर से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। हालिया पाक भारत बहरान पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हम, मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी, मलेशिया, ताजिकिस्तान और आज़रबाईजान के सरबराहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का दोस्त ममालिक के सरबराहान से बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़त के शोबे में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। सदर ज़रदारी ने वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा किया। नेक ख्वाहिशात का इजहार। दोनों रहनुमाओं के दरमियान सियासी सूरत हाल और मुल्की अमूर पर गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद उल अज़हा पर मजहबी जोश व खरोश। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा में नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए। बादशाही मस्जिद लाहौर और शाह फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में हज़ारों फर्जंदान इस्लाम ने शिरकत की। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और देहात में भी नमाज ईद के इज्तिमात हुए। उलमा कराम ने खुतबात में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की रूह और फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। आलमी इस्लाम की सरबलंदी, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, फ़लस्तीनी और कश्मीरी मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। नमाज ईद अदा करने के बाद सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की गई। इनफरादी और इज्तिमाई कुर्बानी भी की गई। पब्लिक न्यूज़ की जानिब से अहले वतन को बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मुबारक हो। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का लाइन ऑफ कंट्रोल पर अगले मोर्चों का दौरा। सिपाही सालार ने फ्रंट लाइन पर नमाज ईद अदा की। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के देरपा अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए, वतन अजीज़ के दिफा के लिए अजीम कुर्बानियाँ देने वाले शोहदा के लिए खसूसी दुआएं। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की सिपाहियों से गुफ्तगू। ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस के दौरान फॉर्मेशन की कारकर्दगी को सराहा। कहा कि मादरे वतन के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा। पाक फौज हर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। कश्मीर पर पाकिस्तान का असूली मौक़िफ़ वाज़ेह है। कश्मीरियों की जद्दोजहद को कभी भी फरामोश नहीं किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से पाकिस्तान में मुख्तलिफ ममालिक के सुफरा और सिफारतकारों की मुलाकात हुई। ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात में पीपल्स पार्टी के मेंबरान कौमी असम्बली और सेनेटर भी मौजूद थे। सदर मुमलिकत और दोस्त ममालिक के सुफरा के माबैन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद का तबादला ख्याल हुआ। सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर आमद और खुशियों में शरीक होने पर सुफरा का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है। तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। भारत अपने अवाम और आलमी बरादरी से झूठ बोल रहा है। मुसलसल धमकियामेज़ रवैया इख्तियार किए हुए है। कोई भी मुल्क यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। 24 करोड़ आवाम के लिए पानी रोकना खुली जारहियत है। हमारे शाहीनों ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। भारत को एतराफ़ करने में 1 माह का वक्त लगा। दहशतगर्दी का किसी भी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी को भारत की सपोर्ट हासिल है। बिलावल भुट्टो ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत अमरीकी सदर की कोशिशों से हासिल सीज़ फायर को सबूताज कर सकता है। खता पहले से कहीं ज़्यादा गैर महफूज है। ये बात याद रखनी चाहिए। हमने जंगबंदी हासिल की है, अमन नहीं।
सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से हज बैतुल्लाह के लिए आए मुस्लिम कायदीन के एजाज़ में ज़ोहराना दिया गया। पाकिस्तान से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी, गवर्नर सिंध कामरान तसूरी, वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने शिरकत की। ज़ोहराने में आलम इस्लाम की अहम शख्सियात भी शरीक हुई। मोहम्मद बिन सलमान ने आने वाली शख्सियात को खुशामदीद कहा। आलम इस्लाम के मसाइल के हल के लिए वहदत और इत्तेहाद से मसाइल हल करने के अज़्म का इजहार भी किया गया। ज़ोहराने से मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन और वज़ीर औक़ाफ़ शाम ने भी खिताब किया। मुल्क भर में सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन जोर शोर से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के एक्स पर पैगाम कहा कि सुथरा पंजाब के 1,30,000 वर्कर्स सफाई ऑपरेशन पर मसरूफ़ अमल हैं। 30 अरब रुपए मालिक की मशीनरी सफाई मुहिम में इस्तेमाल हो रही है। तमाम अजला की निगरानी कंट्रोल रूम्स कर रहा है और सिटी कैमरों के जरिए की जा रही है। सफाई ऑपरेशन की क़यादत वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक कर रहे हैं। पंजाब में 1 लाख सफाई वर्कर्स फील्ड में मौजूद हैं। मशीनरी के जरिए आलाइशों को डंपिंग साइट तक पहुंचाया जा रहा है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स पंजाब के 10 डिवीजन और 41 अजला में काम कर रहे हैं। पंजाब के हर घर में बैग्स तकसीम किए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। विफाक से हतमी इदाद-ओ-शुमार मिलने के बाद बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला करेंगे। महंगाई ने अवाम पर बोझ बढ़ा दिया। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देंगे। पीने के साफ पानी और सोलर एनर्जी पर खास तवज्जो होगी। सैलाब मुतासिरीन के लिए 10 लाख घर मुकम्मल हो चुके। कहा कि सियासी जमात होने के नाते किसी एक शख्स की जेल में होने पर तहरीक नहीं चलाई जाती। अवामी मसाइल पर तो ये बात नहीं करते। खानों के बाद आए गोश्त हजम करने की बारी। किसी ने कोल्ड ड्रिंक्स का सहारा लिया तो कोई आइसक्रीम का दीवाना निकला। बच्चों ने मनपसंद आइसक्रीम को ही तरजीह दी। सह-पहर के बाद शहरी पार्कों में जा पहुंचे। बच्चों ने खूब झूले लिए। कराची के सी व्यू पर शहरियों का रश। ईद के पहले रोज गर्मी ने कड़ाके निकाल दिए। 12 जून तक शदीद गर्मी रहने की पेशगोई अलर्ट जारी कर दिया गया। दर्जा हरारत 7 डिग्री तक मामूल से ज्यादा जाने का इम्कान। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाके शदीद गर्मी के लपेट में होंगे। वस्ती मलाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहेगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया।